सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ा जोर से जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। और परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय हमारे आदरणीय अनिल बथवाल बाबू और समस्त पूजनीय माताओं सबों को सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आज हम लोग बड़े भाग्य से ईश्वर की कृपा जब होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति पुत्र परिवार यश कीर्ति ये प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त होती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? ये ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी आप देखिए सुख संपत्ति समृद्धि हो जाती, उसका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी का भी हो। लेकिन सत्संग की प्राप्ति ये ईश्वर का कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितरो दयते विवेका। नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा, हमने 9 पाठ पढ़ लिए। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ, 9 तो पूर्ण अंक है ना, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। 9 पाठ, ये नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़े और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, सब पढ़ने का फल यही है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाइए, लेकिन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है कि नहीं? और वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन का, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है कि नहीं, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति और आत्मस्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो यही है कि आप 9 पाठ पढ़ लीजिए, नवधा भक्ति। और ये नवधा भक्ति जो है, इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, मतलब सत्संग हम श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कह रहे पहला पाठ यही है, श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग, श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। सत्संग श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होगी, अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म आप कर लीजिए, फिर भी स्वर्गादि की प्राप्ति तो हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं। यज्ञ याग आदि कर्म भी आपको हमको पवित्र करने के लिए है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान आदि कर्मों से भी पावनता की प्राप्ति होती है, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता के लिए भगवान का चरित्र, सत्संग, रघुवर भगति रघुवर भगति बारी छारित चित बन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान की भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तो ईश्वर बड़े सरलता से प्राप्त हो जाता है। और भगवत श्रवण के द्वारा, सत्संग श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि है। वाल्मीकि रामायण के महात्म में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मनःशुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। प्रश्न किया कि मनःशुद्धि विहीना नाम, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का
ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा जिसका मन शुद्ध नहीं? मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। बोले मन की शुद्धि अगर नहीं होगी तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ होने वाला, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण कौन है? मन है। उपनिषद में है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। प्रश्न हुआ कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंधाय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेदव्यास जी देते हैं भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में है और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मनःशुद्धि न विंद्यति। एतस्मात् परम, भगवान की कथा के द्वारा ही मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। एकमात्र मन की शुद्धि का क्या है कि हम बार बार सत्संग सुने, भगवान का संत का चरित्र सुने, चरित्र को बार बार हम श्रवण करते रहें। ये चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है, और चित्त जब निर्मल हो तो निर्मल चित्त में भगवान के भाव का आविर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की, इष्ट की मूर्ति की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी वीतराग लोग भी सत्संग सुनते हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सके, उसको ना विवेक कहते हैं। उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सके, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब सुन रहे कि नहीं? अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक कहाँ मिलेगा? सत्संग में आकर के ही प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ गई? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भगवान की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच रहे, आ रहे। अने तो लोग तो बहुत है मधुपुर में, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में आने पर बड़े बड़े समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव अगर चलता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। और कितने लोग तो आते हैं
लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, और जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में पहुंच तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन वहां आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बना के मधुपुर से तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाए, और प्रयाग में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं, और वहाँ जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए और वो हिम्मत न हो कि कपड़े उतारने की, तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग रूपी सरोवर तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करते रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते। और अगर आ गए और सरोवर में डुबकी लगाई, भगवान की कथा में, सत्संग में मन को स्नान कराया, तो समझ लो वो बड़ भागी है, भगवान की उसके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। यही कृपा का परिणाम। राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़ भागी हैं कि अपने व्यस्ततम समय से, इतनी गर्मी में समय निकाल कर सत्संग में श्रवण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। जीव का परम धर्म यही है कि इस मानव योनि को प्राप्त करके वो क्या करे, ईश्वर की प्राप्ति करे। इसीलिए मानव जीवन मिलता है। अन्य जीवन जो है, पशु पक्षियों का जो जीवन है, भोजन शयन, यही ना, भोजन शयन संतान की उत्पत्ति, ये सब तो पशु भी करते हैं। लेकिन पशु कुछ नए कर्म नहीं कर पाते। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए पशु योनि भोग योनि है। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो, और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर भी आपको मिल पाता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में ये भी अवसर मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से पार हो जाता है। नर तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर फिर नहीं मिल पाएगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने यही चेताया, चेतावनी दी कि संभल जाओ। अगर इस जन्म में तुमने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए संत का काम क्या है? चेतावनी देते रहना। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है? बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली
और कहता है जागते रहो जागते रहो। कहते हैं ना, चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है? बोले संत लोग चौकीदार है, इसलिए चौकी पर बैठते हैं चौकीदार है। और आप लोग जमींदार हो, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। वैसे तो यहाँ सब कुर्सी में बैठे, तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लूट न जाए, इसलिए चौकीदार का काम क्या है कि वो जगाता रहता है, जागते रहो, है कि नहीं? संतों का यही काम है, समाज को जगाओ, जगाना। अपनी संस्कृति को, संस्कार को समझिए और ईश्वर के चरणों में मन को लगाए। यही संसार जो दिख रहा है ये क्षणिक है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज तुम्हें दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा कि नहीं? एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने मन को, अपने चित्त को गुरु के चरणों में हम लगा लें। यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है, ईश्वर के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। और भगवान तो भक्ति से ही न प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब क्या? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, है ना? स्वार्थ रहित प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। और बाकी जो भक्ति है ना, बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज। मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी भगवान के ऊपर चढ़ाया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांग लिए। तो ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। क्या है? इसको व्यापार का। भगवान से व्यापार मत कीजिए, भगवान से तो प्यार करिए। भगवान को केवल प्रेम चाहिए बस। देखिए जहाँ बहुत नियम होता है ना, भगवान वहाँ खिन्न हो जाते हैं, समझ गए? एक जगह एक आदमी को भूख लगी, बहुत जोर की भूख लगी। एक जगह महात्माओं की पंगत चल रही थी, हरिद्वार में साधु पंगत थी। तो कभी आप पंगत देखे? साधुओं की पंगत कभी देखे उठाते हुए? हरिद्वार में जाइए, पंगत में बैठ जाइए। बहुत भूख लगी तो भूखे मर जाइएगा, समझे? सामने थाली आ जाती है, भोजन आ जाता है, उसके बाद आधा घंटा जय जयकार होता है। गंगा मैया की जय, काली मैया की जय, मधुर दुलार की जय, रेशमी रुमाल की जय, ललित लटकान की जय, दुल्हा सरकार की जय, अवध बिहारी की जय। आधा घंटा केवल जय जयकार होता है। इधर भूख लगा, इधर जय जयकार हो रहा है। हाँ, हम लोग कहाँ गए थे जी? हरिद्वार में ना, हरिद्वार में गीता कुटीर है। बहुत नियम हो जाए ना, भगवान खिन्न हो जाते हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रेम का परिणाम। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे, इसलिए भगवान को प्रेम कीजिए। गुरु से, मंदिर वाले भगवान को बाद में कीजिए, घर वाले भगवान को पहले प्रेम कीजिए, है ना? बाहर के भगवान बहुत बढ़िया हैं, अपने घर वाले भगवान कमजोर है क्या? यदि घर वाले भगवान में निष्ठा जागृत हो गई तो बाहर वाले भगवान घर के भीतर प्रकट होकर दर्शन देंगे आपको। किसी महापुरुष ने कहा तीर्थाटन कम करो, भगवान का नाम जपो। घर में बैठ के इतना भगवान का जप करो कि मंत्र जप के प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाए
और लोग आपके घर का दर्शन करने आने लग जाए, ये जप की सार्थकता है। ध्यान की प्रेम कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए कि भगवान प्रकट हो जाए, गुरु ईश्वर प्रकट हो जाए। मीराबाई को लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा था, बस आते नहीं। मीराबाई किसी त्रेता में नहीं जन्म ली थी, कब? किसी द्वापर में और सतयुग में जन्म नहीं ली थी, इसी कलयुग में जन्म ली थी जहां हमने आपने जन्म लिया है। सुने है ना, छोटी सी बिटिया थी मीराबाई, छोटी सी बिटिया। घर के बाहर से एक बारात जा रही थी, बाल्य अवस्था। माँ से बारात देखकर मीराबाई ने पूछा, माँ वो क्या जा रहा है? माँ ने कहा बारात है। ये बारात क्या होता है माँ? तो उसमें दूल्हा बैठा है, देखो घोड़ी पर दूल्हा बैठा है। माँ ये दूल्हा क्या होता है? तो माँ ने कहा कि जो अमुक बिटिया है ना, ये उसका दूल्हा आया है बारात लेकर। ये क्यों आया है माँ? तो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएगा। छोटी सी बेटी है मीराबाई। मीराबाई ने कहा माँ मेरा दूल्हा कब आएगा? तो मेरा दूल्हा मेरा बारात लेके कब आएगा? मेरा दूल्हा कहाँ है माँ? बेटी के मन के भाव को रखने के लिए माँ ने मीराबाई के हाथ को पकड़ा और भगवान के द्वार में ले जाके कन्हैया के मूर्ति को दिखा के केवल इतना कह दिया, यही तेरा दूल्हा है, एक दिन तुझे ले जाने के लिए ये आएगा। बचपन में माँ के मुख से निकले इस वाक्य को मीराबाई ने सत्य मान ली, सत्य मान लिया। परिणाम क्या हुआ? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। है ना, सुने है ना भजन? लगन लग गया। मान लिया यही मेरा पति है, मान ली। विवाह के बाद राणा ने जहर का प्याला भेजा, भेजा कि नहीं? सामान्य जीव के लिए तो जहर था, उसका रंग काला था। जहर का कटोरा मीराबाई ने हाथ में लिया और जहर का रंग काला दिखाई पड़ा। मीराबाई नाचने लगी, ये काला जहर नहीं, ये काला मेरा सांवरिया मुझे लेने आया है। और मीराबाई ने मोहन का नाम लेके पी गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को अंत में लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा कन्हैया के, लेकिन आते गई, मंदिर का पट बंद हो गया। बहुत देर तक जब पट गेट नहीं खुला तो लोगों ने गेट को तोड़ा, भीतर जाके देखा मीराबाई गायब थी। कहाँ चली गई? दो लोग ऐसे थे जिनका पार्थिव शरीर नहीं मिला, एक कबीर साहब और दूसरा मीराबाई का नहीं मिला। मंदिर के भीतर गई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके और अपनी मूर्ति में मीराबाई को समाहित कर लिए, सदेह लेके चले गए। सोचिए, सबकी तो आत्मा जाती है ना, मीराबाई को भगवान शरीर के साथ ही लेके चले गए, शरीर नहीं मिला। कलयुग में यदि मीरा को भगवान मिल सकते हैं तो क्या हम आपको क्यों नहीं मिल सकते? नहीं मिल रहे हैं, इसका केवल एक अर्थ है कि हम भगवान को प्रेम नहीं करते, हम भगवान से व्यापार करते हैं। एक काम कर दोगे इतना मिठाई चढ़ाएंगे, और नहीं करिएगा देखने भी नहीं आएंगे। ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। प्रेम क्या है पता है? राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही प्रेम है ना। प्रेम कहीं बाध्य नहीं होता, प्रेम कभी विवश नहीं कर सकता। आगे सुनिए, प्रेम कभी मांग नहीं सकता। आप गई आदर गयो,
नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु दे। समझ रहे हैं बा? समझ रहे हैं कि नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण भयो। कर तर कर तर कर न करो, तुलसी कर पर कर करो, यानी तुलसी कर के ऊपर कर करो, ऊपर वाला देता है और नीचे वाला लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, हाथ के नीचे हाथ मत आने दो, जीवन में सदैव हाथ के ऊपर हाथ रहने देना। जिस दिन हाथ के नीचे हाथ गया उस दिन मृत्यु हो गई। मांगना मरण के समान है, और प्रेम जिससे करते हैं उससे मांगते नहीं, उस पर न्यौछावर करते हैं। भगवान को प्रेम करने वाला भगवान से मांग ही नहीं सकता। क्यों? प्रेम मांगने को नहीं सिखाता, प्रेम अर्पण करने को सिखाता है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, और प्रेम अंत में समर्पण करने को सिखाता है। ये प्रेम का सिद्धांत है। इसलिए भगवान को यदि पाना है ना, तो बस प्यार में मिलेंगे। पाना है यदि उनको, प्यार में समर्पण होता है, और व्यापार में क्या होता है? लेन देन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा सुने, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए, यस्तंबात गर्जमानो गगड गडगडा बालचंद्रा दृष्ट यो मा व्यूपाकमानम पटपट पटस्ताड्यमानस्यडाभि। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सुनिएगा ध्यान से, और कहा प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो? देखिए आज मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? यहां तक भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दूं। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दें, उनका पद तुमको दे दूं। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता? जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने क्या कहा? भक्त प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। जो आपसे कुछ मांगता है प्रभु, वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वाले को न पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है, पर भगवान वो तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है कि हमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब गुरु को भगवान को पता है। अगर भगवान से मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो वो पर सब कुछ पता है। हमारा हित किसमें है कि नहीं, हमारा हित कहाँ है, ये भगवान को सब पता है। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही, भगवान से केवल दो चीज मांगिए, बस दो चीज। क्या मांगे?
बोले भगवान शंकर ने जो मांगा है वो मांगिए। भगवान शंकर ने क्या मांगा है भगवान से? जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे, तो भगवान शंकर भी आए थे। तो भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा मांगो। तो भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगहु हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा भगवान शंकर ने। ए प्रभु आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है ना तो यही मांगी है प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा ना तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचनाः सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आती है तो जितने देवता है ना, एक एक गुणों के जो देवता है वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके अंदर आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचनाः, जिसके अंदर भगवान की अति अकिंचन भक्ति है, सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उसे किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान से क्या मांगो? भक्ति मांगो। और क्या मांगे? बोले सत्संग मांगो। हे प्रभु बार बार कृपा करो सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाओ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा ना तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं साधु ते होई न कारज हानि। कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना ही है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है। और सपने में कितना भी परिश्रम करके राजा बन जाइए, जागने के बाद कुछ नहीं। और सपने में सब कुछ लूट जाए उसके बाद जागने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर आप समझ लीजिएगा तो दुनिया में कोई कष्ट है ही नहीं, है ना कुछ नुकसान में दुख है, ना फायदा में सुख है। सुख दुख से परे होकर आनंद में डूब जाइए। यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई फर्क नहीं। ये संतों की मस्ती है। आप काम बहुत करते हैं, पढ़े बहुत है, पर स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, कभी घर का तनाव कभी। और संतों को देखिए, भारत के संतों को देखिए, बड़े मौज में रहते हैं। वो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। क्या दुख क्या सुख। क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी पढ़ाई है,
अध्यात्म कैसी यात्रा है, अध्यात्म एक ऐसा जीवन है जिस जिंदगी में कुछ भी जेब में न हो तब भी व्यक्ति शहंशाह की भांति जिंदगी जीता है, अध्यात्म के कारण। मौत को भी वो गले बड़े प्रसन्नता पूर्वक लगा लेता है, हैं? क्या कहिएगा। गुरु गोविंद सिंह को देखिए, क्या अद्भुत महापुरुष थे। उनके दोनों बालकों को जब दीवाल में औरंगजेब द्वारा चिन्हवाने का काम किया गया कि उनको दीवाल में चुनवाया जाए, गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के को, उनसे फिर कहा कि तुम्हें दीवाल में अपनी मृत्यु को नहीं चाहते हो तो तुम मेरा धर्म कबूल कर लो। मुस्कुरा के उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, प्राण दे देंगे पर धर्म में अपना ही रखे रहूँगा। कहा था कि नहीं? तो ये सामर्थ्यता कैसे आएगी? भजन से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से। गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे संत थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। गुरु गोविंद सिंह संत और योद्धा दोनों थे, दोनों आवश्यक है, दोनों जरूरी है अपनी जिंदगी में। तो सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे आप जिंदगी जीने की कला सीख सकते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आप सत्संग से सीख सकते हैं, भगवान की कथा से भी सीख सकते हैं। ईश्वर के नाम से सत्संग का मतलब ये नहीं कि सुन चुके फिर सुने बाबा क्या निकलता है। बार बार सत्संग सुनने से 2-2 घंटे में और टाइम बर्बाद होता है। सत्संग से क्या नहीं होता ये पूछिए, है? एक बार भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है, आप हमको बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा ये हम नहीं बताएंगे, वो जो बैल है ना, बैल को जाके पूछो। बैल को, नीचे एक बैल था, नारद जी गए, हाथ जोड़ के कहते हैं वैसे तो हमको भरोसा नहीं कि आप सत्संग की महिमा बताओगे, फिर भी भगवान विष्णु ने कहा है कि आपसे सत्संग की महिमा पूछूं तो आप बताइए सत्संग की महिमा क्या है। बैल इतना सुनते ही मर गया। अब नारद जी वापस आए, बोले जिसके लिए आपने कहा था सत्संग की महिमा पूछने वो तो गए। भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, वो जो चींटी जा रही है नीचे चींटी, उसको जाके पूछो। बड़ा प्यारा मजाक करते हो प्रभु, जाओ पूछो। नारद जी भागते भागते गए, चींटी को हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, माफ करना वैसे तुम पर भी भरोसा नहीं है कि तुम बता पाओ, फिर भी भगवान ने कहा तुम्हें पूछना चाहता हूँ, बताओ सत्संग की महिमा क्या है। अब वो चींटी भी मर गई। अब नारद जी आए, बोले सरकार दोनों उपदेशक खत्म हो गए। तब भगवान बोले कोई बात नहीं, अमुक नगर में एक राजा के घर पर एक नन्हा सा भी अभी बच्चा हुआ पुत्र, उसको जाके पूछो। नारद जी बोले अब तो हो गया काम तमाम मेरा। बैल तो ठीक था, बेचारे ने मारा नहीं, चींटी मार नहीं सकती, लेकिन ये राजा का पुत्र है महाराज। 2 जगह पूछने गए, दोनों मर गए। कहीं राजा के घर पर पूछने गए और उसको पूछे, अब वो अगर चले गए तो राजा इतनी पिटाई करेगा कि बिना उना महाराज सब भूल जाएंगे हम, तो हमारा कीर्तन भी भूल जाएंगे हम, फांसी पे टंगा देगा। भगवान ने कहा चुप, जाओ पूछो। अब नारद जी ने कहा देखिए अब गड़बड़, अब नहीं हम जाने वाले। 2 को पूछे, दोनों मर गए, अब हम जाने वाले नहीं, ये तो श्योर आफत मोल लेना है। लगता आप मजाक के मूड में प्रभु। भगवान ने कहा नहीं नारद जी आप जाके पूछिए। अब नारद जी उस राजपुत्र राजभवन में आए जहाँ पर राजा का नन्हा सा एक बालक शिशु था, वहाँ के नारद जी बैठ गए। बैठ करके नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं राजन क्षमा कीजिए, हमें भगवान विष्णु ने भेजा है, आपके पुत्र को कोई मंत्र देना है। अरे वो राजा भक्त था, वैष्णव था, सत्संगी था, संतों को बहुत मानता था। कहा ठीक है महाराज, जब ईश्वर की आज्ञा प्रभु की आज्ञा है तो आप दर्शन दो, आशीर्वाद दो मेरे बालक को। अब नारद जी गए, डरते डरते गए कहीं हम कुछ बोले और ये सच में ना कुछ हो जाए जैसा पहले हाल हुआ, अब बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन करें क्या, भगवान की आज्ञा है ना।
अब हाथ जोड़ के नारद जी कहते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है बताओ। अब लगा कितना पूछेंगे तो ये तुरंत मर जाएगा, तो डरने लगे नारद जी। लेकिन जैसे इतना कहा तो वो बालक हंसने लगा। नारद जी चौंक गए कि भगवान की कुशल है, जिंदा है, नहीं मरा, कोई अनहोनी नहीं हुई। कहा कि सत्संग की महिमा बताओ, तो बालक हंसने लगा। नन्हे से बालक में चेतना विद्यमान हो गई नारद जी की वाणी सुन के, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी ना, तो वो बालक की वाणी स्फुरित हो गई, खुल गई। अब वो बालक कहता है, भगवान देवर्षि नारद जी माफ कीजिए, इससे बड़ी क्या महिमा हो सकती है। नारद जी बोले हम समझे नहीं। बोले महाराज आपने जब मुझसे पहली बार पूछा सत्संग की महिमा क्या है, तब मैं बैल था। अब बैल था और आपने पूछा तो मैं मर गया। दूसरा जन्म कर्म के अनुसार मुझे चींटी का मिला, फिर तुमने पूछा सत्संग की महिमा क्या है, फिर कान में जैसे पड़ी तो मेरा वो भी जन्म मोक्ष हो गया। सत्संग की महिमा की एक जन्म में बैल था, दूसरे जन्म में चींटी था, कई सालों तक भोगना था। लेकिन सत्संग नाम की इतनी महिमा है कि आपके कहते ही मैं आज राजा का पुत्र बन के पैदा हो गया हूँ। ये सत्संग की महिमा है। तो ये सत्संग की क्या है महिमा, सब सुन रहे हैं कि नहीं। कभी काल शरीर रहता है, सत्संग में मन चला जाता है घर, तब रंग चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन भी यहाँ होना चाहिए। देखिए भगवान का वचन है, सत्संग कीजिए आप लोग, आप बहुत प्रेम से सत्संग कीजिए। कर रहे हैं आप लोग, और सच आप पूछिएगा ना, सत्संग की भी परिभाषा है। जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो सत्संग कीजिएगा। पहली धारा क्या है, जिस सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें ये चर्चा जब हो तो समझिए वो असली सत्संग है। और दूसरी धारा क्या है, ईश्वर है कैसे, परमात्मा है कैसे, परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, ये चर्चा दूसरी धारा है। और तीसरी धारा क्या है, हम कौन कर्म करें और कौन सा कर्म हम ना करें, हम कब सोएं कब हम नहीं सोएं, कब हम जगें कब हम नहीं जगें, क्या खाएं क्या हम नहीं खाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें कैसा व्यवहार हम नहीं करें। ये विधि निषेध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी जिस सत्संग में हो, ईश्वर स्वरूप का भी ज्ञान जिस सत्संग में हो, ईश्वर भक्ति की भी चर्चा जहाँ हो, वही असली सत्संग है। ऐसा सत्संग यदि कहीं पर मिल जाए, उस सत्संग को बहुत श्रद्धा से सुनिए। एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी, जैसे यहाँ सत्संग चल रहा है ना, एक उसी प्रकार एक गांव में कथा चल रही थी। तो कथा के विश्राम सत्र के दिन में जो वक्ता थे ना, कथाकार, उन्होंने श्रोताओं से कहा, देखिए आप लोग 9 दिनों तक कथा सुने हैं, और जब तक कथा सुनने के बाद दक्षिणा न दीजिएगा तब तक आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या दक्षिणा दी जाए। तो वक्ता जी ने कहा कि आप लोग अपनी एक एक बुराई यहाँ संकल्प करके त्याग दीजिए। जैसे कोई सिगरेट पीता हो तो वो संकल्प ले ले कि आज के बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे। कोई खैनी खाता हो तो संकल्प ले ले आज के बाद हम खैनी नहीं खाएंगे। और किसी के पास यदि बुराई नहीं है तो वो किसी नियम का संकल्प ले ले कि आज के बाद हम कम से कम 5 घंटा सुबह शाम त्रिकाल संध्या करेंगे। किसी ने कोई नियम का संकल्प लिया। गांव के एक सबसे बड़े सेठ जी थे। सेठ जी ने एक दिन कथा में कभी आए और न उन्होंने कोई नियम लिया, न कोई अपनी बुराई छोड़े। कथा पूरी हो गई। रात में गांव के कुछ श्रेष्ठ प्रबुद्ध लोग बाबा जी के पास आके बोले, सरकार सबने कोई न कोई नियम लिया और अपनी बुराई छोड़ी, लेकिन गांव के एक सेठ जी है, न वो सत्संग सुनने आए, न उन्होंने कोई बुराई छोड़ी, न कोई नियम लिया। और तालाब को गंदा करने के लिए महाराज एक ही मछली काफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि वही एक बचा है,
उनको भी कुछ दिया जाए, नियम चाहे संकल्प कुछ कराया जाए। तो महाराज जी ने कहा बुलाओ सेठ को। सवेरे सूचना आई, अब जो बुलावा आ गया तो सेठ जी कैसे मना करे, मन मार के आए। अब महाराज जी ने कहा देखिए सेठ जी, गांव के सभी लोगों ने अपनी कोई बुराई छोड़ी है, जिसके पास बुराई नहीं है उसने कोई संकल्प लिया है, नियम लिया है, आप क्या कर रहे हैं सो बताइए। अब सेठ जी सोचे तो बढ़िया फंस गए आके। तो समस्या समाप्त करने के लिए सेठ जी ने कहा प्रभु हम नियम ये लेते हैं। क्या नियम लीजिएगा? सेठ जी ने कहा हमारे घर के सामने एक कुम्हार का घर है, मैं नियम लेता हूं कि आज के बाद नित्य सवेरे जब तक कुम्हार का चेहरा नहीं देख लूंगा पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। गांव के लोग सोचे ये कैसा नियम ले लिया, इस नियम से क्या लाभ होगा। अब महाराज जी भी तर्क वितर्क नहीं किए, कहा चलो इज्जत तो रख ली, कम से कम कुछ तो नियम लिया। महाराज बोले चलो ठीक है बहुत बढ़िया, नियम ले लिया ना, अब इसका पालन करना। क्या ठीक। अब सेठ लगा पालन करने, नियम लिया तो निर्वाह भी किया। 12 वर्ष बीत गए। कितना? 12 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन सवेरे बिना कुम्हार के मुख को देखे बिना पानी पी लिया हो। सेठ जी ने नियम का पालन किया। 12 वर्ष के बाद एक बार सेठ जी कहीं गए तो रात्रि में वो आ नहीं पाए घर। सवेरे आते आते 11 बज गए, प्यास से बेहाल। घर पर आए, सामान फेंका। घर वाले पूछे कहाँ जा रहे हैं? बोले रुको, अच्छा ये घर वालों को पता नहीं कि ऐसा नियम ले रखा है। ये इसी बहाने जाके कुम्हार का चेहरा देख लेता था। घर वाले बोले अरे पानी तो पी ले। बोले रुको तो पानी पहले आने दो मुझे। दौड़ के गया कुम्हार के दरवाजे पर, नहीं दिखाई पड़ा तो आवाज़ लगाया। कुम्हार की पत्नी निकली, बोली वो तो है नहीं घर में, पहाड़ के ऊपर मिट्टी लाने गए हैं। अब सेठ पड़ा चक्कर में, प्यास लगी है ना, सोच लेगा क्या करें, पी लें क्या पानी। लेकिन फिर सोचा एक बार यदि पानी पी लूँगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। 12 वर्ष किया धरा सब बेकार हो जाएगा। सोचा और कहा नहीं, नियम नहीं टूटने देंगे। दौड़ा पहाड़ की तरफ। सेठ पहाड़ के ऊपर, कम से कम नीचे से भी दिखाई पड़ जाएगा ना तो हो जाएगा। अब इधर पहाड़ के ऊपर कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था। मिट्टी निकालते निकालते उसे एक घड़ा मिल गया। घड़ा के मुख को साफ किया तो देखता उसमें तो सोना भरा हुआ है। इतना विशाल घड़ा सोने से भरा। अब कुम्हार नाचने लगा, पागल की भांति नाचने लगा। पूरी गरीबी चली गई ना, आनंद आ गया। अब तो आनंद होगा, जय हो, बड़ी कृपा ईश्वर की, कोई देख न पाए इस घड़े को। अभी सोच ही रहा था तब तक पहाड़ के नीचे सेठ जी दिखाई पड़ गए। कुम्हार सोचा ये सेठ क्यों चला आ रहा है इधर। अब कुम्हार सेठ को देख रहा है, सेठ भी कुम्हार को देख रहे हैं। कुम्हार पूछा क्या बात है सेठ जी? अब सेठ जी बोले कुछ नहीं, बस देख लिया है, बस देख लिया। सेठ क्या बोला कि बस देख लिया। अब सेठ जी तो बोलना चाहते थे कि तुमको देख लिया। कुम्हार को लगा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला जो देखे चुप रहिए, किसी से बोलिएगा मत, मुझे आने दीजिए नीचे। कुम्हार दौड़ के नीचे आया, आके पांव पकड़ लिया। सेठ जी आप किसी से बोलिएगा मत, 50-50। सेठ बोला 50-50, जरूर दाल में कुछ काला है, चलो 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 चलो, क्या 50-50 चलो। अब कुम्हार लेके गया घड़े के पास, कहा सेठ जी आपने यही घड़ा देखा था ना, बड़े कृपा ईश्वर की हुई तो ये मिला है, आप किसी से कहिएगा मत, इसका आधा सोना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप किसी से मत बताइएगा। जब घड़े को देखा कुम्हार, उसके भीतर भरे हुए सोने को देखा सेठ जी ने, सेठ जी वहीं सिर पे हाथ धर के बैठ गए और फपक के रोने लगे। कुम्हार ने कहा सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं, आपको तो नाचना चाहिए। सेठ जी ने कहा प्यारे आपको पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से नित्य
मैं सवेरे पहले तेरा मुख देखता था, फिर जल का एक घूंट लेता था। बिना तेरे मुख को देखे मैं आज तक 12 वर्षों में कभी पानी नहीं पिया। तो कुम्हार बोला फिर रो क्यों रहे हैं? सेठ बोले इसलिए रो रहा हूं कि 12 वर्षों तक तेरा मुख देख के पानी पिया तो इतना सोना मिला। यदि 12 वर्षों तक मैं भगवान का मुख देख के पानी पिया रहता तो आज मेरी क्या गति होती। इस बात का जीवन भर ध्यान रखा जाए कि किससे क्या मांगना है हमको। किसी भी संत के पास, महापुरुष के पास जाइए तो इसका विवेक रखिए। लोग मिलने आते हैं ना, महाराज लड़का मेरा पढ़ता नहीं है महाराज। अब लड़का नहीं पढ़ रहा तो हम पढ़ें लड़का की जगह? हैं बताइए, यदि आपका लड़का नहीं पढ़ रहा तो हम पढ़ लें उसके बदले। बाबा नौकरी हमारी कब लगेगी, बहुत प्रयास करते हैं, तो हम क्या करें? हम कैसे नौकरी लगा दें? किसी भी महात्मा के पास, संत के पास जाइए और कुछ नहीं पूछना ही है तो एक प्रश्न कीजिए कि बाबा उपाय बताइए कि भगवान की याद निरंतर बनी रहे, इसका क्या उपाय है? ये चिंता होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या किया? क्या किया? सारा जीवन परिवार को दिया, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, है ना। समाज को दिया, बहुत बढ़िया बात है, देना भी चाहिए। लेकिन मैंने मेरे जीवन के उद्धार के लिए क्या किया? ये चिंता होनी चाहिए कि नहीं? और केवल चिंता ही रहे और चिंता में मर जाओ तो कुछ होगा? बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अपने कल्याण की चिंता करते हुए अपने कल्याण का कोई साधन भी करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसे अगर जीवन में उतार लिया तो कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख का सामना मतलब संकट आएगा पर दुखी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से शक्तिशाली हो जाएंगे। आप भगवान कहते हैं कि आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, कि आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं और होता वही है जो मैं चाहता हूं। समझिए बात, कि आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो आप करिए वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे दिखाए रास्ते पे चलिए, सब कुछ हो जाएगा। पूरा विश्वास रखते हुए अच्छे काम करिए, अच्छी कर्म करिए, सेवा कीजिए, मेहनत कीजिए। चमत्कार या शॉर्टकट का कोई रास्ता, अपने मंगल का कोई साधन भी हमको करना पड़ेगा। कल की चिंता में अपने आज को गंवाइए मत। समझ रहे हैं? कल की चिंता में आज को गंवा रहे हैं, अपने आने वाले कल की चिंता के लिए आज को गंवा रहे। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। वो आने वाले कल की चिंता में अपने आज को गंवाता नहीं है। ये तो मूर्खों का लक्षण है। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। बीते हुए कल का शौक मनाते हैं जो बीत जाता है, आने वाले कल की चिंता में अपना आज गंवा देते हैं। ये तो मूर्खों के लक्षण हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करते। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो बीते हुए कल का शोक न मनाए, बीते हुए कल से शिक्षा ले। मुझे क्या करना चाहिए था लेकिन हमने क्या किया। वो अपने बीते हुए कल का शोक नहीं मनाता, अपने बीते हुए कल से सीख लेता है। अपने आने वाले कल की चिंता नहीं करता, वो अपने वर्तमान को संवारता है। श्रेष्ठ आचरण से, श्रेष्ठ कर्मों से हमारा कोई नवीन जो नया बनने वाला कर्म है वो कहीं बिगड़ न जाए। अब तक जो हुआ सो हुआ, वो भोगना ही है, वो प्रारब्ध बन गया हमारा। अब तक जितना हमने किया वो लिखा जा चुका, वो प्रारब्ध बन गया हमारा। लेकिन सावधान, आने वाला कर्म कहीं बिगड़ न जाए। जो अब से नवीन कर्म बन रहे हैं
उनकी ओर ध्यान देना। हमारा कर्म ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण करता है। भूल गए आप, भूल कि लोग कहते हैं कर्म तो परमात्मा बनाता, भूल जाइए प्रारब्ध तो परमात्मा बनाता है, नहीं बनाते हैं, भूल जाइए। भगवान पर कोई जरूरत नहीं सब किसी का कर्म बनाने की, किसी का प्रारब्ध बनाने की। जीव अपने प्रारब्ध का निर्माण स्वयं करता है अपने अच्छे बुरे कर्म के द्वारा। आप जैसा करिएगा वैसा आपके प्रारब्ध का निर्माण होता जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म कीजिए, अच्छा कर्म करिए, तो जैसा करिएगा वैसा आपको मिलेगा। गीता में भगवान साइन कर रहे हैं। और दुनिया में इससे बड़ा कहीं आपने देखा ना होगा ना सुना होगा। भगवान का गीता, तू कर, कर्म कर, तू जैसा करेगा मैं तुमको वैसा दूंगा, 9 से कम 9 से ज़्यादा। तो अपने कर्म के अनुसार जैसा करोगे वैसा ही दूंगा, कम ज़्यादा नहीं करेंगे प्रभु। देखिए अब तक जो हुआ सो हुआ, अब से, अभी से, इसी क्षण से, इसी पल से, इसी समय से जो नया कर्म हमारा बनेगा उस नए बनने वाले कर्म की ओर ध्यान दीजिए, कहीं वो न बिगड़ने पाए। बहुत गई थोड़ी रही, चेत जाओ भाई, समझ जाओ, ये जिंदगी खिलवाड़ नहीं है। जीवन को खिलवाड़ न बनाइए, जीवन को मौज मस्ती का अड्डा न बनाइए। ये कल्याण का अवसर भाई, परापत मानुख देहुरिया, प्रभु मिलन की यह तेरी बेरिया। ईश्वर की यह बेरिया है मिलने का, इसको मौज मस्ती का अड्डा न बनाए। ये अवसर है जीवन के कल्याण का, मुक्त हो जाने का। ये मौका है, मौका। इस अवसर को लाभ लीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, अब की बार मिला दोबारा इस पर कितने मौके देंगे आपको, कितने मौके देंगे। इसलिए नानक ने बड़ा सावधान कर दिया, नानक साहब ने, 184 भटकत भटकत मानव देहरिया पाई। भगवान ने मौका दिया, तरस खा लिया भगवान ने हमारे ऊपर। 84 लाख योनियों के थपेड़े खा खा के यहाँ तक आए। चलो इसको मुक्त होने का एक अवसर दे दिया जाए। तो भगवान ने मनुष्य बना के भेज दिया, मनुष्य देह भगवान ने दिए। 184 भटकत भटकत मानव देहरिया पाई, चेत सके तो चेत ले प्यारे, वरना फिर 84 जाई। वो जो 84 लाख योनियों का दरवाजा वो खुला ही है, अभी बंद नहीं किया यमराज ने, वो खुला ही है। वो देख रहा है, वहाँ पे नजर टिकाए आपके आचरण को, आपके कर्म को, हमारे व्यवहार को, वो देख रहा है सब बैठ के। यमराज की नजर हमारे ऊपर ही है। कहीं कर्म बिगड़ा, कहीं कर्म से भ्रष्ट हुए, आचरण से भ्रष्ट हुए, यमराज बड़ी मार मारते, वो नहीं छोड़ते, दोबारा अवसर नहीं देंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ये है, बीते हुए कल का शोक न मनाइए, बीते हुए कल से सीख लीजिए। आने वाले कल की चिंता में अपने आज को गंवाइए मत। अपने आज में रहते हुए अपने वर्तमान को श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ आचरण से, गुरु नाम से, सेवा से, ध्यान से, सत्संग से सजाइए, संवारिए। आपको कल की चिंता नहीं कीजिए, आज संवारिए, कल की चिंता गुरु महाराज करेंगे। आप अपने वर्तमान को सुधार कीजिए, अपने आज को संभालिए, संभाल लीजिए। आपका कल गुरु महाराज आपका संभाल ले, भरोसा करिए। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का पर लोग संभाल लीजिए, यह अवसर आपके हाथ से न निकल जाए। एक क्षण की छोटा सा प्रसंग सुना दें 2 मिनट का, उसके बाद एक भजन गा दीजिएगा, फिर आरती हो जाएगी। गुरु कीर्तन है। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर, तभी आकाशवाणी हो गई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा वो पशु जो है आदमी बन जाएगा, आदमी जो है वो देवत्व अवस्था में चला जाएगा।
प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता है ऐसे ही बोलते रहता है। बंदरी कहती है कि क्या पता सच हो जाए, मार ना लीजिए डुबकी। कहता है बैठो, कहने दो, ऐसे ही झूठ होता है। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी करे मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये कहता बैठो। बंदरी कहती है आप जाइए जहाँ जाना है, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई। जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। देह से नीचे देखा बंदर, सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है ना। और उस शुभ मुहूर्त में सत्संग में आप आए, ये महाशुभ मुहूर्त हो गया। और इसमें आकर के आपने डुबकी लगा लिए, इसका मतलब यही है, ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंद निवरणी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो ये भक्ति समझिए गंगा की धारा है। अब परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाये हुए का वर्णन हो रहा हो, समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करिए, जिंदा जागृत देवता है ना, इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का आपको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो आप करते हैं ना, पूजन करके जो पुण्य होता है वो केवल माँ की सेवा करने से हो जाता है। सर्वदेवमयी माता, सर्वतीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता, सभी देवताओं का पूजन का फल देने वाली माँ, इनकी आप सेवा करके प्रसन्न कीजिए। गुरु के शरणों में आकर के इनसे दीक्षा लेके इनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना के गुरु का आशीर्वाद ले लीजिए। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, गुरु की सेवा से ये जिंदा जागृत है ना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, है ना। इनकी सेवा करिए, ये असली देवता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये सदगुरु महाराज के इस दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे इनके ज्ञान की गंगा में, अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति नहीं रहेगी, जीवन के सारे कलमश चले जाएंगे, कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा। तो इतना ही कह करके मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज गुरु कीर्तन है, आप लोग के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। तो नित्य नियमित सत्संग और ध्यान अपने घर पर करते रहिएगा, है ना। करते हैं कि नहीं ध्यान सत्संग? पाप कर्म से अपने को बचा के सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। हमारे पूज्य माता जी गुरु महाराज की अहद की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मैं यही शुभकामना प्रार्थना दुआ आपके परिवार के लिए करता हूँ। और आप सब जो श्रोता सत्संग में आए, हमारे ललिता माता जी हैं, संदीपा माता जी हैं, ये माता जी है, आप लोग का तो नाम हम इतना नहीं जानते हैं। सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज